जय मसीही की प्रियो, स्वागत है यीशु का प्रेम पर, जहां एक साधारण लकड़ी परमेश्वर के हाथ में बन गई 600 योद्धाओं की हार का कारण। सोचिए, अगर आप अकेले हों, हाथ में कोई तलवार, ढाल या हथियार ना हो, सिर्फ एक साधारण सी लकड़ी हो और आपके सामने हो 600 खूंखार सैनिक, क्या आप खड़े रह पाएंगे? क्या आप लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे? आज हम सुनेंगे एक ऐसे साधारण किसान की कहानी जिसने यही किया। उसका नाम था शामगर, जिसने बैल हाँकने की लकड़ी से पलिश्तियों के 600 सैनिकों को हरा दिया। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह गवाही है कि जब विश्वास बड़ा हो तो सबसे कमजोर इंसान भी परमेश्वर की सामर्थ्य से अजेय बन सकता है। उस समय इस्राएल कठिनाई और भय से भरा हुआ था। चारों ओर से पलिश्ती उठ खड़े हुए थे। वे न केवल हथियारों में शक्तिशाली थे, बल्कि निर्दयी भी थे। जहां जहां वे पहुंचते, वहां तबाही मच जाती। इस्राएल के गांव और खेत उनकी छाया में दबे हुए थे। किसान खेत में हल तो जोतता, पर फसल पाते ही पलिश्ती आकर सब लूट ले जाते। लोग मेहनत करते थे, लेकिन फल का आनंद नहीं ले पाते थे। गांव की गलियों में खामोशी छाई रहती थी। बच्चे खेलते नहीं थे, क्योंकि हर कोई डरता था कि कहीं पलिश्ती अचानक आकर हमला न कर दें। औरतें कुएं से पानी भरते समय चारों ओर देखती रहतीं कि कहीं कोई सैनिक घात लगाकर न खड़ा हो। पुरुष रात भर जागते रहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन सशस्त्र पलिश्तियों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इस्राएल पर एक भारी बोझ था, गुलामी का बोझ, दहशत का बोझ। हर दिल में एक ही सवाल था, क्या कभी इस अंधकार से मुक्ति मिलेगी? क्या कोई खड़ा होगा जो पलिश्तियों की ताकत के आगे नहीं झुकेगा? पलिश्ती उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिने जाते थे। उनके पास लोहे के बने तेज हथियार थे, तलवारें और भाले उनकी ताकत का प्रतीक थे। उनके सैनिक प्रशिक्षित और युद्ध कला में निपुण थे। उनका चलना फिरना भी ऐसा था कि आम इंसान की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती। जब उनकी सेना गांवों की ओर बढ़ती, तो धूल का बादल आसमान में उठ जाता और उनके युद्ध नगाड़ों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती। शामगर के सामने केवल एक या दो दुश्मन नहीं थे, बल्कि 600 योद्धा खड़े थे। 600 की संख्या उस समय किसी गांव या छोटे नगर की पूरी आबादी से भी ज्यादा मानी जाती थी। हर सैनिक कवच पहने, हाथों में हथियार लिए और युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। इतने सारे सैनिकों का सामना करना मानो एक सामान्य मनुष्य के लिए मौत को गले लगाने जैसा था। आम लोग उन्हें देखकर कांप उठते थे। बच्चों को चुप कराने के लिए माताएं कहतीं, चुप रहो, नहीं तो पलिश्ती आ जाएंगे। यह शब्द ही आतंक का प्रतीक बन चुका था। लोगों को लगता था कि उनके सामने खड़ा होना असंभव है। यही वह स्थिति थी जहां किसी को परमेश्वर पर अडिग विश्वास के साथ खड़ा होना था। शामगर कोई सेनापति नहीं था, न कोई बड़ा योद्धा। वह एक साधारण इंसान था, जो दिन प्रतिदिन अपने बैलों और खेतों के बीच मेहनत करता था। उसके हाथ तलवार चलाने के आदी नहीं थे, बल्कि हल और बैल हाँकने वाली लकड़ी को पकड़ने के आदी थे। लोग उसे एक साधारण किसान के रूप में जानते थे, जो अपने घर और परिवार का भरण पोषण करता था। उसका जीवन बहुत सादा था। सुबह सुबह खेत में निकल जाना, बैलों को जोतना, फसल की देखभाल करना, यही उसकी दिनचर्या थी। शामगर का परिवार भी उसके साथ खेतों में मेहनत करता था। उसका मन किसी बड़े युद्ध की लालसा में नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक चीज गहराई से बसी हुई थी, सच्चाई और साहस। शामगर की सोच अलग थी। वह मानता था कि डर के कारण चुप बैठे रहना सही नहीं है। अगर अन्य लोग चुपचाप अन्याय सह रहे हैं, तो किसी एक को खड़ा होना ही होगा। उसका स्वभाव दृढ़ और ईमानदार था। वह गरीबों और कमजोरों के लिए खड़ा होता, और उसे विश्वास था कि अगर उसका इरादा सही है, तो परमेश्वर उसकी मदद जरूर करेगा। शामगर के हाथ में कोई चमकती हुई तलवार नहीं थी, न कोई लोहे का भाला। उसके पास केवल एक साधारण सा औजार था, बैल हाँकने की लकड़ी। यह लकड़ी अक्सर किसानों के हाथ में रहती थी। एक छोर नुकीला होता था, जिससे बैलों को हल चलाते समय दिशा दी जाती थी, और दूसरा हिस्सा मोटा व मजबूत होता था, जिससे रास्ता साफ किया जाता या जमीन खोदी जाती। यह औजार किसी भी तरह से युद्ध का हथियार नहीं था, बल्कि खेतों का साथी था। लेकिन यही साधारण सी लकड़ी शामगर के हाथों में परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रतीक बन गई। जहां लोग तलवार और कवच के बिना युद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वहीं शामगर ने इसी लकड़ी को उठाकर 600 हथियारबंद पलिश्तियों का सामना किया। इस घटना का गहरा संदेश यही है कि परमेश्वर को किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। वह साधारण को असाधारण बना देता है। जैसे किसान की साधारण लकड़ी दुश्मनों को हराने का औजार बनी, वैसे ही परमेश्वर आज भी हमारी छोटी सी क्षमताओं को बड़ी विजय में बदल सकता है।
जो लोग दुनिया की नजर में कमजोर लगते हैं उन्हें परमेश्वर ताकतवर बना देता है। जब शामगर ने देखा कि उसके सामने 600 हथियारबंद पलिश्ती खड़े हैं तो किसी भी सामान्य इंसान का दिल कांप जाता, लेकिन उसका हृदय भय से नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसके पास सेना नहीं है, न तलवार न कवच, फिर भी उसके भीतर यह निडर सोच थी, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। लोगों की आंखों में डर था, लेकिन शामगर की आंखों में साहस की चमक थी। उसका हृदय इस विश्वास से दृढ़ था कि विजय मनुष्य की ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से मिलती है। उसने अपने भीतर से डर को निकाल दिया और विश्वास को थाम लिया। शामगर के साहस की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वह अकेला होने पर भी पीछे नहीं हटा। उसके कदम दृढ़ थे, उसकी सांसों में आत्मविश्वास था। वह मानता था कि जहां पूरा इस्राएल हार मान चुका है वहां उसे खड़ा होना होगा। यही निडर हृदय और अटूट विश्वास उसे उन 600 योद्धाओं के सामने टिकाए रखता है। मैदान में चारों ओर धूल उड़ रही थी। 600 पलिश्ती नगाड़े बजाते हुए, तलवारें चमकाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके कवच पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और उनकी कदम ताल से जमीन कांप रही थी। हर तरफ से युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। यह दृश्य किसी भी इंसान के दिल में डर बैठा देने वाला था, लेकिन इस सब के बीच शामगर अकेला खड़ा था। उसके हाथ में केवल बैलों को हाँकने की लकड़ी थी। पलिश्ती उसे देखकर हंस पड़े, ये किसान हमें क्या हरा पाएगा। पर जैसे ही पहला सैनिक उस पर झपटा, शामगर ने बिजली की तरह वार किया। लकड़ी का सिरा पलिश्ती के कवच को चीर गया। सैनिक जमीन पर गिरा और बाकी अचानक ठिठक गए। फिर युद्ध शुरू हो गया। हर ओर तलवारें चमक रही थीं, चीखें सुनाई दे रही थीं, पर हर वार पर परमेश्वर की सामर्थ्य थी। शामगर ने बाएं दाएं दोनों ओर वार झेले, पर उसका हर प्रहार दुश्मनों को गिराता चला गया। वह अकेला था, पर ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर खड़ी है। दर्शक की आंखों के सामने यह दृश्य जीवित हो उठता है। एक ओर विशाल सेना, दूसरी ओर एक साधारण किसान और बीच में परमेश्वर की महिमा जो असंभव को संभव कर रही थी। युद्ध की गर्जना धीरे धीरे शांत होने लगी। जहां कुछ समय पहले तलवारों की टकराहट और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, अब वहां सिर्फ पलिश्तियों की हार की चीखें सुनाई दे रही थीं। 600 योद्धा जमीन पर गिरे पड़े थे और उनके सामने शामगर खड़ा था, थका हुआ जरूर लेकिन विजयी और अडिग। यह दृश्य देखकर इस्राएल के लोग स्तब्ध रह गए। जिन्हें पलिश्तियों की तलवारें रोक देती थीं, जिन्हें उनका आतंक दबा देता था, वे अब अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे एक साधारण किसान ने सिर्फ बैलों की लकड़ी के सहारे उस शक्तिशाली सेना को परास्त कर दिया। लोगों के दिलों में डर की जगह आशा ने जन्म लिया। औरतों की आंखों में खुशी के आंसू थे, बच्चे उछलकर चिल्ला रहे थे, परमेश्वर ने हमें बचाया है। चारों ओर एक ही बात कही जा रही थी, यह विजय मनुष्य की ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से है। उस दिन इस्राएल को समझ आया कि मुक्ति तलवारों से नहीं बल्कि विश्वास से मिलती है, और परमेश्वर ने दिखा दिया कि जब कोई साधारण इंसान भी उसके भरोसे पर खड़ा होता है तो पूरी कौम की मुक्ति संभव हो जाती है। बाइबल में शामगर का जिक्र केवल एक ही पद में आता है, संक्षिप्त, छोटा, जैसे एक पंक्ति भर, लेकिन उस एक पंक्ति के पीछे छुपा हुआ कार्य बहुत बड़ा है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी कि एक किसान ने लकड़ी से 600 योद्धाओं को हराया। यह एक विरासत थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर संदेश छोड़ गई। शामगर ने हमें दिखाया कि परमेश्वर को महान कार्य करने के लिए महान लोगों की जरूरत नहीं होती, वह साधारण को चुनता है ताकि उसकी सामर्थ्य प्रकट हो। जो लोग दूसरों की नजर में छोटे और कमजोर लगते हैं, परमेश्वर उन्हें उठाकर असंभव को संभव कर देता है। आज जब हम शामगर का नाम सुनते हैं तो हमें एक किसान नहीं बल्कि एक प्रतीक दिखाई देता है, साहस, विश्वास और परमेश्वर की महिमा का प्रतीक। उसकी विरासत यही कहती है, जो अपने पास जो कुछ है उसे परमेश्वर के हाथों में रखे वही महान बन जाता है। शामगर का छोटा सा नाम आज भी एक बड़ा संदेश लेकर जीवित है। शामगर की कहानी सिर्फ अतीत की एक घटना नहीं है बल्कि आज के समय के लिए भी जीवित शिक्षा है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब समस्याएं हमें 600 पलिश्तियों जैसी लगती हैं, असंभव और डरावनी। कभी आर्थिक कठिनाई, कभी बीमारी, कभी परिवार की परेशानी या फिर जीवन के बड़े संघर्ष। ऐसे में अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास साधन बहुत कम हैं और हम अकेले हैं। लेकिन शामगर हमें याद दिलाता है कि बात साधनों की नहीं बल्कि विश्वास की है। उसने साधारण लकड़ी को हथियार बनाया और परमेश्वर पर भरोसा किया। उसी तरह आज हमारे पास जो थोड़ा भी है
हमारी मेहनत, हमारा समय, हमारी क्षमता अगर हम उसे परमेश्वर के हाथों में रखें तो वही महान बन सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य आज भी वैसी ही है जैसी शामगर के समय थी। वह आज भी साधारण इंसानों को चुनता है और उन्हें असाधारण कामों के लिए इस्तेमाल करता है। इस कहानी की शिक्षा यही है, मत डरिए, मत हार मानिए, बस विश्वास रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तब विजय निश्चित है। दोस्तों, शामगर की तरह हम भी साधारण हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो असाधारण काम हो जाते हैं। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में भी पलिश्तियों जैसी समस्याएं हों, पर विश्वास रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस रोशनी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और यीशु का प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी क्लिक किसी और की जिंदगी बदल दे।